देख रहे हो मेरे पीसी में विंडो 11 सपोर्टेड नहीं है, फिर भी हम इसके अंदर विंडो 11 इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल कैसे करना है आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे जो पीसी है उसके अंदर विंडो 11 सपोर्टेड नहीं है, फिर भी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर पीसी हेल्थ की एप्लीकेशन आती है, उसको डाउनलोड कर लेना और आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना मेरे पीसी में विंडो 11 सपोर्टेड है या नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको विंडो 11 का जो आईएसओ होता है वो डाउनलोड कर लेना है, जो मैंने आईएसओ डाउनलोड करके ऑलरेडी मेरे डी ड्राइव में रखा हुआ है। और 225S2 वाला जो आईएसओ है मैंने डाउनलोड करके रखा है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने जाना है बायोस में। बायोस में जाकर टीपीएम की 2.0 की सेटिंग होती है, वो आपको चेक कर लेना है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको भी कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले जाएंगे बायोस में। बायोस में जाने के लिए आपको यहाँ पर विंडो वाला बटन दबाना है और इसको यहाँ से रिस्टार्ट करना है, और आपको विंडो वाला बटन छोड़ना नहीं है। जैसे आप इसको रिस्टार्ट करोगे तो आपका पीसी में बायोस में जाएगा। तो हम चलते हैं सबसे पहले बायोस में। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे ट्रबल शूट वाले ऑप्शन में, एडवांस वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से फर्मवेयर वाले ऑप्शन में जाने के बाद इसको रिस्टार्ट कर देंगे। अब हम जाएंगे सीधा बायोस में। बायोस में जाने के बाद आपको कुछ सेटिंग होती हैं वो करनी होती हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ क्या सेटिंग करनी है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होने के बाद आपका सीपीयू जो है चालू होगा। अब हम आगे बायोस में। बायोस में आने के बाद आपको सबसे पहले आना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद ये जो टीपीएम की सेटिंग होती है सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में होती है। सिक्योरिटी में जाके आपको ट्रस्टेड ऐसा एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप एमएसआई का मदरबोर्ड यूज करते हो, तो अगर अदर कंपनी का यूज करते हो तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। इसको यहाँ से इनेबल कर देना। जैसे इनेबल करोगे तो आपको यहाँ पर AMD CPU FTPM ये जो है इनेबल हो गया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने सीपीयू में इसको सेव एंड एग्जिट कर देते हैं। सेव एंड एग्जिट करने के लिए आपको यहाँ पर F10 वाला बटन दबाना पड़ता है, F10 और एंटर। जैसे आप F10 और एंटर दबाओगे तो आप सीधा बायोस में चले जाओगे। बायोस में जैसे सॉरी आप जैसे F10 दबाओगे तो आप सीधा बायोस में से निकल के यहाँ पर आपका सिस्टम चालू हो जाएगा। जैसे ही चालू हो तो आगे क्या सेटिंग करना है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ क्या हमारा सिस्टम चालू हो गया। चालू होने के बाद हमको जाना है जिस पीसी में जहाँ हमने अपना आईएसओ रखा है उसके अंदर जाना है। अब हमने अपना जो आईएसओ है वो इसके अंदर रखा हुआ है। अब इसको हम सबसे पहले करेंगे एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट हम इसको यहीं पर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा कि आपका जो आईएसओ होता है उसकी सारी फाइलें ओपन हो जाती हैं। फाइल ओपन होने के बाद जैसे यहाँ पर मेरा जो आईएसओ है पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब आपको सबसे पहले जो फाइल होती है उसको ओपन करना है और इसमें सेटअप वाले ऑप्शन में जाना है। सेटअप वाले ऑप्शन में आ जाने के बाद इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चालू करना है और इस पर यस कर देना है। जैसे आप इसको यहाँ से यस करोगे तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पर विंडो 11 लिखा आएगा। विंडो 11 लिखा आएगा उसके बाद क्या होगा कि आपका यहाँ पर जो आईएसओ है वो ऑटोमेटिक रन होना चालू हो जाएगा। आप अगर इस बीच में चाहो तो अपना जो इंटरनेट है उसको चालू रख सकते हो या बंद रख सकते हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो अपना आईएसओ है वो आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। और इसको भी डाउनलोड कैसे करने हैं वो भी मैं आपको अगली वीडियो बता दूंगा कि आप आईएसओ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो विंडो होती है वो थोड़ा सा टाइम लेगी, क्योंकि विंडो जब इंस्टॉल होती है, अगर यूएसबी पेन ड्राइव से अगर आप विंडो इंस्टॉल करोगे तो वो जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन आप यहाँ से डायरेक्टली इंस्टॉल करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। और ये विंडो 11 का जो आईएसओ है ये काफ़ी हैवी है, इसलिए ये बहुत देर में इंस्टॉल होगा। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं एकदम इजीली तरीके से। तो यहाँ पर क्या, जब हमने फाइल एक्सट्रैक्ट की, एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, इसको ये सेटअप जो है रन होगा। रन होने के बाद फिर क्या होगा, ये अपने जो सी ड्राइव है सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। आपका जो सी ड्राइव ये है इसके अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है उसका ही मैं आपको तरीका बता देता हूँ। उसको यहाँ पर रन करके इसको थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे, और जैसे ही छोड़ दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर विंडो 11 जो है इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। इसके बाद अलावा आप क्या कर सकते हो कि जो आपका आईएसओ है उसको सी ड्राइव में कॉपी करके विंडो 11 का फोल्डर बना के भी कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा, चेंज हाउ सेटअप डाउनलोड अपडेट्स ये आप यहाँ कर सकते हो। मैं यहाँ पर राइट नाउ नॉट राइट नाउ ऐसा क्लिक कर देता हूँ और उसको नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने अपना नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो मेरा विंडो 11 है वो रेडी होगा और चेकिंग और पीसी, मतलब मेरे जो पीसी है उसकी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देखेगा कि इसको यहाँ पर विंडो 11 सपोर्टेड है या नहीं है। अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ जो हमने टीपीएम में सेटिंग की थी उसका, उसको कैसे चेक करते हैं। यहाँ पर पीसी हेल्थ की जो एप्लीकेशन है जो टीपीएम था, अब आप यहाँ से देख सकते हो कि अपना जो टीपीएम 2.0 जो था वो इनेबल हमने कर दिया था सेटिंग में से। इसके लिए यहाँ पर विंडो 11 इजीली इंस्टॉल हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद की पर्सनल फाइल्स ओनली, अगर आपको अपने पीसी के अंदर कुछ फाइलें रखनी है जैसे फोटो वीडियोस डॉक्यूमेंट या जो भी पीडीएफ है वो रखनी है तो आप यहाँ से की पर्सनल फाइल्स रख कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर डिलीट एवरीथिंग, आप कुछ भी सब कुछ डिलीट कर दोगे आपका फ्रेश इंस्टॉलेशन होगा। तो मैं यहाँ पर नथिंग, मतलब मुझे कुछ भी नहीं रखना, मुझे सब डिलीट ही कर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसके ऊपर क्लिक किया और
इसमें जब ये अगर कीप माई फाइल्स भी करोगे तो भी आपको, अब जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो जैसे MS ऑफिस है, एक्सेल है, या फिर जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो वो आपको री इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जैसे कि फोटोशॉप वगैरह जो भी यूज़ करते हो वो आपको री इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अब वाट नीड, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देते हैं। इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हम यहाँ पर ये बता रहा है मेक श्योर योर PC हैज इनफ स्पेस, मतलब आपको यहाँ पर जो आपका C ड्राइव है उसके अंदर आपको यहाँ पर कम से कम 50 GB स्टोरेज रखना है। मेरा भी यहाँ पर 30 GB है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा इसको डिलीट मार देता हूँ। एक ये फोल्डर डिलीट मार देता हूँ, ये भी मेरे काम का नहीं है। तो मैं ये फोल्डर जो है उसको यहाँ पर डिलीट मार दूँगा, ये जो कि मेरे कुछ काम के नहीं है। यहाँ से मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। अगर आप चाहो तो आप भी इसको डिलीट मार सकते हो, अदरवाइज इसको रख सकते हो। या फिर मैं यहाँ पर स्किप कर दिए तो मेरा थोड़ा स्पेस यहाँ खाली हो गया। अब यहाँ पर इंस्टॉल, जैसे मैं यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, मेरी विंडो इंस्टॉल होना, अपनी विंडो क्या यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है। अब इंस्टॉल होते टाइम आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा, जैसे कि यहाँ पर 10 से 20 मिनट लेगा, आधा घंटा भी लेगा, या उससे ज़्यादा भी टाइम ले सकता है। अब यहाँ पर क्या अपनी जो फाइलें हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर इंस्टॉल होंगी। जैसा कि मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर फाइलें थोड़ा इंस्टॉल होने में टाइम ले रही है, डाउनलोड होने में। तो इसको क्या यहाँ पर होने देंगे और वीडियो थोड़ी स्किप कर देते हैं हम। जब अपने पीसी में आप विंडो इंस्टॉल करोगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वैसे ही आपको छोड़ देना है, और अपना पीसी रिस्टार्ट भी नहीं करना है। वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, बंद भी अपने आप होगा, चालू भी अपने आप होगा, और उस बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने क्या वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा दी ताकि आपका और भी टाइम वेस्ट ना हो। तो लास्ट में क्या होगा, जब अपना CPU जो है 100% होगा, 100% के बाद ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा पीसी यहाँ पर 100% होने के बाद तो काफ़ी बार ऑटोमेटिक रिस्टार्ट भी होगा, बंद भी होगा, चालू भी होगा, और उसके बाद आगे की ऑटोमेटिक प्रोसेस होगी। आपको इस बीच में अपना CPU जो है ऐसा है वैसे वैसे ही छोड़ देना है, बंद चालू नहीं करना है। अब क्या हुआ कि मेरा जो CPU है ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हुआ। जैसे ये रिस्टार्ट होगा ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, और जहाँ से इसकी अपडेट बंद रुकी थी वहीं से इसकी अपडेट प्रॉपर तरीके से फिर से चालू हो जाएगी। इसके लिए आपको अपने बीच में कुछ भी नहीं करना है, जैसा वैसे ही छोड़ देना है। तो आपको जब तक आपकी स्क्रीन आए तब तक आपको यहाँ पर वेट करना है। और आप यहाँ देख सकते हो नीचे जो मेरे सिस्टम है उसमें विंडो 11 का प्रॉपर तरीके से लोगो आ गया है। तो स्किप चेकिंग, मैं इसको स्किप कर देता हूँ क्योंकि मेरे में एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगी हुई है, मुझे वो स्कैन नहीं करनी है, इसकी वजह से ये एरर आ रही थी। अब इंस्टॉलिंग, ये जो विंडो है ये यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है। अब इसको इंस्टॉल भी अपने छोड़ देते हैं, और ये जो इंस्टॉल होती है यही अपनी मेन विंडो होती है जो इंस्टॉल होते टाइम आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वैसे ही छोड़ देना है। अब ये इंस्टॉल जब होगी तो ये काफ़ी टाइम ले लेती है, किसी किसी में जल्दी हो जाएगा। और इसमें साफ साफ नीचे लिखा हुआ है योर कंप्यूटर में रिस्टार्ट फ्यू टाइम्स, मतलब आपका कंप्यूटर विंडो इंस्टॉल होते टाइम कई बार रिस्टार्ट भी होगा। अगर आपका CPU रिस्टार्ट होता है और उस बीच में अगर उसमें 2 से 3 मिनट तक डिस्प्ले भी नहीं आती तो भी आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा वैसा वैसे ही छोड़ देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी देर का हम वेट करेंगे, और प्लीज कीप योर कंप्यूटर ऑन, मतलब आपको अपना कंप्यूटर एकदम तरीके से चालू रखना है, उसको में कोई भी पावर का को सेटिंग नहीं करना है। जैसे ये विंडो 11 पूरा इंस्टॉल हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, फिर आगे क्या प्रोसेस होती है इसको और इसमें और आगे कैसे सेटअप करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तब तक हम क्या करेंगे, वीडियो थोड़ी सी स्किप कर देते हैं ताकि आपका यहाँ पर टाइम ना बिगड़े। अब यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा सा और बाकी है, जैसे मेरा 54% हो गया है वीडियो। जैसे यहाँ पर मेरा थोड़ा सा 70% हुआ, उस पर क्या हुआ, मेरा पीसी यहाँ पर रिस्टार्ट हुआ। रिस्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिक चालू हुआ। मैं अपने पीसी को बंद नहीं करूंगा क्योंकि मेरे में पीसी में सब लिखा रहा है कि पीसी डू नॉट रिस्टार्ट ड्यूरिंग अपडेट, मतलब मुझे अपने तरफ से रिस्टार्ट नहीं करना है। ये विंडो जो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा उसी तरीके से करना है, आपको यहाँ कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। अब क्या हुआ, मेरा जो पीसी है उसमें अब डिस्प्ले आने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन जैसे डिस्प्ले आ जाएगा तो मेरा जहाँ से ये अपडेट रुका था वहीं से मेरा वापस से अपडेट चालू हो जाएगा। तो मुझे कुछ भी नहीं करना है और आपको भी कुछ नहीं करना है, जैसा वैसे छोड़ देना है। तो यहाँ पर हम क्या है कि थोड़ी देर का वेट करेंगे, करीब यहाँ पर 30 से 40 सेकंड हो गए, लेकिन अभी तो मेरे में डिस्प्ले नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे यहाँ पर आगे डिस्प्ले आता है मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि इसमें आगे की प्रोसेस क्या होती है। फिर उसके बाद क्या होगा, जब आपके CPU में डिस्प्ले आएगी तो वो फिर से एक बार पूरा कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू करने के बाद फिर क्या होगा कि आपका यहाँ सिस्टम जो है रिस्टार्ट होगा। जब सिस्टम रिस्टार्ट होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो यहाँ पर अपने CPU में विंडो 11 में प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले आ गई है। अब इसमें आगे ये पूछ रहा है कि आपका रिलीजन कौन सा है। तो आप यहाँ पर अपना जो रिलीजन है वो चूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर अपना रिलीजन को थोड़ा डिफरेंट चूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना जो रिलीजन है वो यूनाइटेड स्टेट रखने वाला हूँ। मैं, अगर आप चाहो तो आप इसमें इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो, इंडिया, लेकिन मैं यहाँ पर अपना जो रिलीजन है थोड़ा डिफरेंट रखना है मुझे, इसके लिए मैं यहाँ पर चेंजेस कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ यूनाइटेड स्टेट।
ये जो मेरा है रिलीजन, इसका आपको यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद फिर आपको यहाँ से यूनाइटेड किंगडम पर क्लिक करना है, यस कर देना है। जैसे यहाँ पर यस करोगे फिर स्किप करना है, स्किप का पूछेगा। स्किप के बाद अब इसको यहाँ से अपना जो विंडो है, आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाना है। अब इसको यहाँ से कैसे आगे बाईपास करते हैं उसका मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाके देख सकते हो। तो मैं इसको पहले बाईपास कर देता हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट और F10 दबाना है। फिर आपको यहाँ पर अपने माउस से टच करना है, CMD चालू हो जाएगा। इसमें आपको लिखना है ओवे स्लैश बाईपास NRO, ऐसा लिख के आपको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे फिर क्या होगा, आपका जो CPU है रिस्टार्ट होगा। जैसे वो रिस्टार्ट होकर चालू होगा फिर से आपको उसी जो कमांड जैसे ओपन हुई थी वैसे फिर से ओपन होगी। उसके यहाँ पर लिखा आएगा आई डोंट हैव इंटरनेट, ऐसा एक ऑप्शन आएगा, वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो मैंने इसको यहाँ पर क्या किया है, जैसे इसको मैंने बाईपास किया, बाईपास करने के बाद मैंने अपने यहाँ पर सिस्टम जो है कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, जैसे मेरा सिस्टम है थोड़ी देर बाद बंद होगा, बंद होकर फिर से चालू होगा। फिर मैं आपको बता देता हूँ आगे क्या करना है। मेरे सिस्टम में यहाँ पर फिर से डिस्प्ले आ गई है। अब जैसे ही डिस्प्ले आएगी, डिस्प्ले आने के बाद फिर आपको क्या करना है, आगे की जो प्रोसेस होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम इसको थोड़ा सा ऐसे सेट कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखा है जस्ट ए मोमेंट, आपको यहाँ पर थोड़ी देर का इंतजार करना है। जैसे आप यहाँ पर वेट करोगे तो वेट करने के बाद फिर आपका जो सिस्टम है जहाँ बंद हुआ था वहीं से वापस से चालू होगा। फिर इस बार कुछ चेंजेस होते हैं तो हम यहाँ पर थोड़ी देर का वेट करेंगे। अब ये जो विंडो होती है वो आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो सिस्टम है वो कितनी उसके अंदर स्पीड कितनी है, रैम प्रोसेसर या फिर उसकी कॉन्फ़िगर क्या है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ी देर का वेट करना है। वेट करने के बाद आपका यहाँ सामने विंडो ओपन हो जाएगी। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर का वेट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो विंडो 11 है, विंडो 11 पूरी तरीके से आ गया है। अब मुझे अपना रिलीजन यूनाइटेड स्टेट रखना है, वो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया था। और मेरी लैंग्वेज भी मैंने यूनाइटेड किंगडम ऐसी रखनी है। फिर यहाँ से इसको आपको स्किप करना है। स्किप के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है आई डोंट हैव इंटरनेट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है आई डोंट हैव इंटरनेट पे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको अपने CPU का नाम देना है, जो भी आपको नाम देना है वो रख सकते हो। जैसे मुझे अपने CPU का नाम रखना है बिरजू, तो मैंने यहाँ पर दे दिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पासवर्ड भी डाल सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर इसको सिर्फ नेक्स्ट भी कर सकते हो। इसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट करना है, फिर एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट जैसे ही करोगे तो फिर क्या होगा, आपकी जो विंडो है थोड़ी देर के बाद आपका CPU रिस्टार्ट होगा। अब रिस्टार्ट होने का फिर से चालू होगा। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा है गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू, मतलब आपका जो सिस्टम है पूरी तरह से फॉर्मेट होकर विंडो 11 चढ़ गई है और वो पूरी तरह से चालू हो गया है। अब आपका जो सिस्टम है उसमें विंडो 11 पूरी तरीके से आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मेरा विंडो 11 पूरा चालू हो जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर पूरी तरीके से अपना सिस्टम रेडी हो गया है। इस तरीके से अपने सिस्टम में आप घर पर ही विंडो 11 अपग्रेड कर सकते हो एकदम ईजी तरीके से। तो आपको यहाँ पर थोड़ी देर का वेट करना है। जैसे वेट करोगे तो आपका पूरी तरह से पूरा जो सिस्टम है चालू हो जाएगा। और ये सिस्टम जब विंडो चढ़ती है तो भी आपको बंद नहीं करना है, जैसा है वैसे ही आपको छोड़ देना है और इसको ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होने देना है, ऑटोमेटिक चालू होने देना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर क्या है कि हम थोड़ी देर का और वेट करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर जो विंडो है पूरा रेडी हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अपनी विंडो है ऑलमोस्ट देर, मतलब अपना विंडो यहाँ पर विंडो 11 पूरी तरीके से चालू हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप अपने सिस्टम में विंडो 11 इंस्टॉल कर सकते हो एकदम ईजी तरीके से। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मेरे CPU में विंडो 11 चढ़ के रेडी हो गई है, आप यहाँ से देख सकते हो। इस तरीके से अपने CPU में विंडो 11 अपग्रेड कर सकते हो। हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो यहाँ से अपनी विंडो 11 रेडी हो गई है। अब अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से अपडेट भी कर सकते हो। पूरी तरीके से अपना विंडो 11 रेडी हो गया है।